सोचो, अगर पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज के कब्जे में हो और इंसानियत का आखिरी सहारा भी टूटने वाला हो। एलिस वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार दुश्मन सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो उसे खत्म करना चाहती है। क्या इंसानियत बच पाएगी या ये है इंसानों का अंत का आगाज? मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टी वायरस की वजह से एक लड़की इन्फेक्ट हो जाती है। वो लड़की एक इंसान को काट लेती है और बस ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि चंद ही लम्हों में लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा टोक्यो सिटी इस खतरनाक वायरस की लपेट में आ जाता है। हर तरफ तबाही, चीखें और ज़ॉम्बीज का राज होता है। इसके बाद हमें कुछ गनमैन दिखाई देते हैं जो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। ये लोग अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के मालिक एल्बर्ट को इत्तला देते हैं कि शहर की सूरत हाल अब कंट्रोल में आ रही है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन दरअसल एक मेडिसिन और ड्रग्स बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन यही कंपनी खुफिया तौर पर टी वायरस की क्रिएटर भी थी। इसी दौरान अचानक कोई इन गनमैन को मार देता है। जब ये खबर एल्बर्ट तक पहुंचती है कि उसके आदमी मारे जा रहे हैं, तो वो फौरन अपने पूरे एरिया को सील करवा देता है। हमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की टोक्यो ब्रांच दिखाई जाती है, जो एक बहुत बड़ी और हाई सिक्योरिटी इमारत होती है, जिसके अंदर एक जबरदस्त लैब मौजूद होती है। एल्बर्ट को अपनी जान का खतरा महसूस होता है, इसलिए वो सिक्योरिटी को और ज्यादा सख्त कर देता है। तमाम गेट्स लॉक कर दिए जाते हैं। तभी कहानी में एंट्री होती है मूवी की मेन कैरेक्टर एलिस की। एलिस अकेली नहीं होती, बल्कि वो अपने डुप्लीकेट्स यानी क्लोन्स को भी साथ लेकर आई होती है। एलिस की डुप्लीकेट्स सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ देती हैं और एक एक करके तमाम गार्ड्स को मार डालती हैं। अब सबका अगला हदफ होता है एल्बर्ट, लेकिन एल्बर्ट कोई आम इंसान नहीं था। वो पहले ही सब कुछ प्लान कर चुका था। उसने लैब में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब लगा रखा होता है, जो इमरजेंसी में पूरी लैब को तबाह कर सकता था। जैसे ही एल्बर्ट को पता चलता है कि एलिस की डुप्लीकेट्स उस तक पहुंचने वाली हैं, वो फौरन हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से फरार हो जाता है और जाते जाते सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। अगले ही लम्हे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और एलिस की सारी डुप्लीकेट्स उसी ब्लास्ट में खत्म हो जाती हैं। लेकिन असल एलिस जिंदा होती है। वो होशियारी से एक प्लेन तक पहुंच चुकी होती है। जब एलिस एल्बर्ट को मार ही नहीं वाली होती है, तब एल्बर्ट अचानक उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है। इस इंजेक्शन की वजह से एलिस की तमाम पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो दोबारा एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। इन दोनों की फाइट के दौरान प्लेन का कंट्रोल बिगड़ जाता है और प्लेन एक पहाड़ से टकराकर क्रैश हो जाता है। खुशकिस्मती से एलिस इस क्रैश से बच निकलती है और वहां से अकेली चली जाती है। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं। एलिस एक नई लोकेशन पर पहुंचती है जिसे आर्केडिया कहा जाता है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि जगह तो प्लेन से भरी हुई है, लेकिन इंसानों का कोई नामो निशान नहीं। जो लोग कभी यहाँ रहते थे, अब वो सब गायब हो चुके हैं। ये सब देखकर एलिस काफी परेशान हो जाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर आर्केडिया में इंसान अचानक कहाँ चले गए। इसी दौरान वो अपनी हर मूवमेंट और एक्टिविटी को एक कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। वो रिकॉर्ड में बताती है कि आज वो कहाँ गई, क्या किया और क्या एक्सप्लोर किया। बातों बातों में एलिस ये भी कह देती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो इस दुनिया की अकेली सर्वाइवर रह गई हो। अचानक एलिस को वहाँ एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। जब वो उसे गौर से देखती है तो उसे याद आता है कि यही वो हेलीकॉप्टर है जिसमें उसने अपने साथियों और कुछ बच्चों को भेजा था। एलिस फौरन हेलीकॉप्टर चेक करती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। इसी दौरान उसे एक दूसरे प्लेन में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। एलिस फौरन अपनी गन्स निकाल लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उस प्लेन की तरफ बढ़ती है। अचानक प्लेन के अंदर से बैट्स यानी चिमगादड़ बाहर निकल आते हैं, लेकिन एलिस को अब भी शक होता है कि जरूर यहाँ कोई ना कोई मौजूद है। वो और ज्यादा चेकिंग करती है और तब उसे वहाँ एक लड़की नजर आती है जो अजीब हरकतें करते हुए अचानक एलिस पर अटैक कर देती है। एलिस जब उस पर शूट करने ही वाली होती है, तब वो देखती है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसकी अपनी साथी एक फीमेल सोल्जर है। इस फीमेल सोल्जर के जिस्म पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की एक डेंजरस स्पाइडर लाइक डिवाइस लगी होती है। एलिस फौरन उस डिवाइस को उसके जिस्म से रिमूव करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ यहाँ ऐसा क्या हुआ? मैंने तुम्हारे साथ और भी लोगों को भेजा था, वो सब कहाँ हैं? लेकिन इस फीमेल सोल्जर को मेमोरी लॉस हो चुका होता है। वो एलिस की बातें समझ ही नहीं पाती और कंफ्यूज सी रहती है। एलिस ये समझ जाती है कि उसके साथ जरूर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए उसकी ये हालत हो गई है। एलिस फैसला करती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, इससे पहले कि मेरे साथ भी यही सब हो जाए। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। जब वो आगे बढ़ रही होती हैं, तब उन्हें एक जेल की छत पर कुछ सर्वाइवर्स नजर आते हैं जो हेल्प के लिए चीख रहे होते हैं। एलिस फौरन हेलीकॉप्टर को जेल की छत पर लैंड करती है। वो प्लेन से उतरती है और उन सर्वाइवर्स से मिलती है। एलिस अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन्हें फीमेल सोल्जर के बारे में भी बताती है।
कि वो उसके साथ है। एलिस कहती है कि वो आर्केडिया नाम की जगह जा रही है और उन लोगों को हेल्प की जरूरत देखकर यहाँ रुक गई है। वहाँ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर एलिस को बताता है कि आर्केडिया कोई आम जगह नहीं बल्कि एक शिप है जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर समुद्र में खड़ी है। ये सुनकर एलिस कहती है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि नीचे हर तरफ बेशुमार ज़ॉम्बीज मौजूद हैं और उनके बीच से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। इसके बाद वो लोग एलिस को एक प्रिजनर से मिलवाते हैं। एलिस उस प्रिजनर से पूछती है कि उसे कैदी बनाकर क्यों रखा गया है। प्रिजनर बताता है कि वो पहले इसी जेल का सोल्जर था। उसने कैदियों को आजाद करने की कोशिश की थी ताकि वो सब मिलकर ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ सके, लेकिन उन कैदियों में से कुछ ऐसे भी थे। प्रिजनर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहता है कि कुछ लोगों को ये सब पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने मुझे कैद कर दिया, लेकिन वो ये भी बताता है कि वो यहाँ से निकलने का एक सेफ रास्ता जानता है और अगर एलिस उसे आजाद कर दे तो वो सबको सेफली बाहर ले जा सकता है। इतने में अचानक एक सर्वाइवर आ जाता है और एलिस को वार्न करता है कि इस प्रिजनर की बातों पर भरोसा मत करो। इसी दौरान एलिस वॉशरूम में जाती है और जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है वॉशरूम की सीलिंग टूट जाती है और वहाँ से एक खतरनाक ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। वो ज़ॉम्बी फौरन सब पर अटैक कर देता है, लेकिन एलिस बगैर वक्त जाया किए अपनी गन निकालती है और सीधा उसके सर पर शूट कर देती है। ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है और उसके जिस्म से कई कॉइन्स बाहर गिर जाते हैं। ये देखकर एक सर्वाइवर हैरान होकर एलिस से कहता है कि तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। एलिस अपने वेपन्स दिखाते हुए कहती है कि ज़ॉम्बीज को मारना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वो काफी अरसे से ये सब करती आ रही है और इतने ज़ॉम्बीज मार चुकी है कि अब वो फुली ट्रेंड हो चुकी है। तभी अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा और इंतहाई खतरनाक मॉन्स्टर नजर आता है। वो मॉन्स्टर जेल के दरवाजे तोड़ने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर आकर सर्वाइवर्स को मार सकें। एलिस जानती थी कि प्रिजनर को बाहर निकलने का रास्ता पता है, इसीलिए वो उसे आजाद कर देती है और उससे फौरन पूछती है कि अब बताओ यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है। प्रिजनर बताता है कि जेल के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा टैंक खड़ा है जिसमें तकरीबन 20 लोग बैठ सकते हैं। इसी टैंक के जरिए वो शिप आर्केडिया तक पहुँच सकते हैं। सब लोग टैंक को निकालने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर सब शॉक हो जाते हैं। टैंक के अंदर इंजन ही मौजूद नहीं होता, बल्कि इंजन टैंक के ऊपर रखा हुआ होता है। ये देखकर एक सर्वाइवर को इतना गुस्सा आता है कि वो प्रिजनर को शूट करके मार देता है। उसके बाद एलिस का प्लेन लेकर अकेला वहाँ से भाग जाता है। इधर मॉन्स्टर जेल का दरवाजा तोड़ चुका होता है और ज़ॉम्बीज अंदर घुसने लगते हैं। बाकी सर्वाइवर्स अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन बुलेट्स का उन पर कोई असर नहीं होता। तभी एक सर्वाइवर कहता है कि अगर जिंदा बचना है तो हमें अंडरग्राउंड केव्स का सहारा लेना होगा जो इसी पुलिस स्टेशन के नीचे मौजूद हैं। सब लोग फैसला करते हैं कि वो इन्हीं अंडरग्राउंड केव्स के जरिए आर्केडिया तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सर्वाइवर्स केव्स के अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एलिस वहीं पीछे फंस जाती है। इतने में वो खतरनाक मॉन्स्टर भी वहां पहुंच जाता है और सीधा एलिस पर अटैक कर देता है। एलिस पूरी कोशिश करती है कि मॉन्स्टर से बच सके, लेकिन मॉन्स्टर के पास एक बहुत बड़ा और डेडली वेपन होता है। यहाँ एलिस हारती हुई नजर आने लगती है। तभी ऐन वक्त पर एलिस की साथी फीमेल सोल्जर वहां पहुंच जाती है और एलिस की हेल्प करती है। मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन बिल्कुल सही लम्हे पर एलिस उसके सर पर शूट कर देती है। मॉन्स्टर वहीं मर जाता है और उसके सर से भी कई कॉइन्स बाहर गिर जाते हैं। इसके बाद एलिस और फीमेल सोल्जर अंडरग्राउंड केव में दाखिल हो जाती हैं। केव से गुजरते हुए वो एक रास्ते पर पहुंचते हैं, लेकिन एक सर्वाइवर को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं। आखिरकार एलिस बाकी सर्वाइवर्स के साथ एक बोट में बैठती है और सब लोग मिलकर शिप आर्केडिया की तरफ बढ़ते हैं। जब सब लोग आखिरकार आर्केडिया पर पहुंचते हैं तो एलिस को पता चलता है कि जो डिस्ट्रेस ट्रांसमिशन पहले सुनी जा रही थी वो काफी पुरानी थी और जिन लोगों ने वो सिग्नल भेजा था वो अब यहाँ मौजूद ही नहीं थे। सच जानने के लिए एलिस शिप के रिकॉर्ड्स चेक करती है। तब उसे मालूम होता है कि इस शिप पर 2000 से ज्यादा लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन मसला ये था कि एलिस को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो सब लोग आखिर हैं कहाँ। इसी राज को जानने के लिए एलिस शिप के बेस ग्राउंड में जाती है। वहाँ उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लोगो नजर आता है। ये देखते ही एलिस को सब कुछ समझ आ जाता है। ये शिप भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ही बनाई हुई थी। अम्ब्रेला ने जानबूझकर फेक न्यूज फैलाई थी ताकि सर्वाइवर्स यहाँ आएं और फिर अम्ब्रेला इन लोगों पर अपने डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स कर सके। ये सच जानकर एलिस को बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन फैसला करती है कि इन तमाम लोगों को यहाँ से निकालना होगा। जब वो सब एस्केप करने लगते हैं तब एलिस को अपनी एक पुरानी फीमेल सोल्जर नजर आती है। उसके सीने पर भी वही डेंजरस स्पाइडर डिवाइस लगी होती है। एलिस फौरन इस डिवाइस को रिमूव कर देती है और उसकी जान बचा लेती है। इसी लम्हे वहाँ एल्बर्ट आ जाता है और तब साफ हो जाता है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे
असल दिमाग एल्बर्ट ही था। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, एल्बर्ट का प्लेन तो क्रैश हो गया था, फिर वो जिंदा कैसे बचा? असल में एल्बर्ट के जिस्म के अंदर भी वही स्पेशल डिवाइस लगा हुआ होता है जो कभी एलिस के अंदर था। इसी डिवाइस की वजह से वो क्रैश के बाद भी जिंदा बच गया और आर्केडिया तक पहुंच गया। अब शिप के अंदर एलिस और एल्बर्ट के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। काफी देर तक लगता है कि दोनों में से कोई भी हारने वाला नहीं, लेकिन आखिरकार एलिस एल्बर्ट का सर जोर से तोड़ देती है और एल्बर्ट मर जाता है, ऐसा सबको लगता है। इतने में वहाँ एक और आदमी आ जाता है जिसे एलिस देखते ही समझ जाती है कि वो एल्बर्ट का साथी है। एलिस उसे वहीं बंद कर देती है और बाकी सर्वाइवर्स के साथ निकल जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि एल्बर्ट मुकम्मल तौर पर मरा नहीं था। एल्बर्ट एक हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है। हमेशा की तरह इस बार भी उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब लगा रखा होता है ताकि ब्लास्ट करके सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन इस बार एलिस को वक्त पर इस प्लान का पता चल जाता है। एलिस होशियारी से सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब को एल्बर्ट के हेलीकॉप्टर के साथ अटैच कर देती है। दूसरी तरफ एलिस तमाम सर्वाइवर्स की जान बचा लेती है। वो लोग बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि एलिस ने उन्हें एक नई जिंदगी दे दी है। इसके बाद एलिस दोबारा रेडियो ट्रांसमिशन एक्टिवेट करती है और दुनिया भर के सर्वाइवर्स के लिए मैसेज भेजती है कि एलिस का मैसेज सुनते ही चारों तरफ से बेशुमार ज़ॉम्बीज आर्केडिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज शिप को हर तरफ से घेर लेते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।